जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 20 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। करेंट अफेयर की सीरीज शुरू करने से पहले टुडे हिस्ट्री देखेंगे। टुडे हिस्ट्री में 19 मई को इतिहास में हुए जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में देखेंगे। 19 मई 1980 में न्यू इंग्लैंड और कनाडा के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय एक रहस्यमय अंधेरा छा गया था। 1973 में जीन पियाजे क्रिस्टन ने सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किया। याद रखेंगे, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। 1973 में जीन पियरे क्रिस्टिन ने सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 1913 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम राजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखिए। वार्षिक आवासीय विकास रिपोर्ट में मुंबई कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा वार्षिक आवास विकास रिपोर्ट में मुंबई इसमें 6वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई 5.5% की शहराना के साथ उच्च अंत आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में 46 वैश्विक शहरों में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स Q1 2023 के शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु और नई दिल्ली ने भी 2023 की पहली तिमाही में किस्तों में वृद्धि दर्ज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस विमान को तैनात किया है? तो इनका सही आंसर होगा P-8I विमान को तैनात किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है P-8I विमान। चलिए ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत और चीन के बीच हमेशा कुछ न कुछ होते रहते हैं, तो इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने अपने P-8I विमान को हिंद महासागर में डूबे चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज की खोज में सहायता के लिए तैनात किया है। जहाज लू पेंग युआन U-028 17 मई को चीनी, इंडोनेशिया और फिलीपीन नागरिकों के सहित 39 चालक दलों के सदस्यों के साथ डूब गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चीनी नौसेना के अनुरोध पर भारतीय नौसेना के खोज और बचाव अभियान उपकरण तैनात किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की जीडीपी 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमान लगाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत की जीडीपी 2023-24 में 6.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। 18 मई 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। याद रखेंगे, मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने हाल ही में कौन से ऑपरेशन शुभारंभ किया है? तो इनका सही आंसर होगा ऑपरेशन करुणा का शुभारंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने चक्रवात करुणा शुरू किया है। याद रखेंगे, चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखेंगे। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज 18 मई 2023 को यागुन पहुँचे। INS शिवालिक और INS कारमोटो और INS सावित्री द्वारा लाई गई मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के पहले बैच में आपातकालीन खाद्य पदार्थ, टेंट आदि शामिल थे। अब म्यांमार के बारे में देख लीजिए थोड़ा।
म्यांमार आधिकारिक तौर पर म्यांमार संघ गणराज्य, जिसे बर्मा के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश में एक स्थित देश है। 4 मई 1948 को म्यांमार ने बर्मा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की शर्तों के तहत स्वतंत्रता की घोषणा की। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इनकी राजधानी आपको बताना है, इनकी राजधानी कहाँ है, और इनकी मुद्रा म्यांमार है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है चंद्रशेखरन। चलिए ध्यान देंगे, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। इस नाम को याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया था। पुरस्कार की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में इनकी स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ देखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में देखने को मिला है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है उड़ने वाली छिपकली। चलिए ध्यान देंगे, मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के टुबिंग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भारत म्यांमार सीमा पर उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के नाम पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम ने किसे कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा भावेश गुप्ता को पेटीएम ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भावेश गुप्ता जी। चलिए ध्यान देंगे, फिनटेक दिग्गज पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने भावेश गुप्ता को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आकाशवाणी गुवाहाटी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ मीडिया श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार जागरूकता कार्यक्रमों और संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देता है। जल संरक्षण में उनके प्रयासों में जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। यह इस प्रतिष्ठित श्रेणी में उनकी पहली जीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि डेटा गवर्नेंस इक्वालिटी इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर किस मंत्रालय को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा शिपिंग मंत्रालय को दिया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।